पैसा लेने की चाहत तुम्हारी उसकी न देने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। और जो जीता वही सिकंदर, वही बाजीराव। ये जो डायलॉग है, मेरे पास चेकबुक नहीं है, ये एक बार नहीं सुना है तुमने, ये 2 बार नहीं सुना है तुमने, 200 बार सुना है, लेकिन उसका आंसर क्या है तुम्हारे पास, तुमने अभी तक ढूंढा नहीं। तू मेरे को पैसा दे, ये भी तो एक बेचने की कलाकारी, यस और नो। जैसा माल बेचने जाता हूं, मैं अपना प्रोडक्ट बेचने जाता हूं, वो भी बेचना है। मैं कलेक्शन करने जा रहा हूं, वो भी बेचना ही है। यू इनिशिएट द प्रोसेस विद द पीपल। आप वो बाथरूम इंचार्ज को पकड़िए, वो किचन इंचार्ज को पकड़िए, वो पंखा इंचार्ज को पकड़िए, वो रस्सी इंचार्ज को पकड़िए और वो प्रोसेस को आप एक्सेलरेट कराइए। आप अगर सोचते हैं कि कस्टमर वो एक्सेलरेट कराएगा तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि कस्टमर को तो उसका प्रोसेस एक्सेलरेट करने की चाहत नहीं है। किसको चाहिए पेमेंट? मेरे को चाहिए पेमेंट, मेरे को चाहिए। प्रोसेस कौन एक्सेलरेट करेगा? हम करेंगे। कौन जानेगा? हम जानेंगे, हम एफर्ट डालेंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते मालूम है कि सब कस्टमर लोग दिल से दे देना चाहिए। Collection is in this decade, it is the biggest challenge. Nobody pays the payment before 90 days, 100 days, as due to the bad culture what we developed. Today's session made my mind open for lifelong, as well as via me, my company will be getting a new breakthrough, get a collection of money. Earlier I have lots of ego issues to call the customers to collect the money and ask for payments, but Nair sir, extraordinary intelligent, extraordinary great person, a business world to train each entrepreneur. I had just completed few hours over there and I am damn sure life is going to change via this session. जब कस्टमर मेरे पास बैठा है ना, उसका पैसा मेरे पास रहना चाहिए। मतलब क्या है कि तेरे से 5 लाख रुपया लिया है और सर्विस अभी तक खाली 50,000 का ही दिया, बाकी कितना बढ़ा है? साढ़े किसके पास? मेरे पास। ये उल्टा कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। और 20 लाख कस्टमर हुए हैं स्मार्ट में। कैसा ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि मैंने वो आदत नहीं दिलाई। आपके डायलॉग्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि आगे वाला कुछ बोल ना पाए। सेल इज नॉट अ सेल टिल इट इज कलेक्टेड। तो सेल करके दिखाना ही नहीं है तेरे को, क्योंकि वो सेल ही नहीं है जब तक कलेक्ट नहीं हुआ। वसूली हैज ए कमिटमेंट टू कलेक्ट एंड देयरफॉर ही नेवर गिव्स अ ऑब्जेक्शन। तो मेरा एक ही टेक्निक है, एंड मेनी ऑफ यू वुड हैव नोन दैट टेक्निक। वसूली इज अ फाइटर and Vasuli knows the formula, and the formula is known as 8/73. From last 3-4 months we are hitting a lot in terms of collection, so I guess each and every company who is looking for collection should definitely see this program. It is very helpful, and in the end of the day you will find something very important for your organization. We often make that mistake of taking it as a residue activity, but it is a lot of it has lot of importance, and I really appreciate the session so far. तू हारने के लिए फोन कर रहा, तू खुद बोल रहा वो देने वाला नहीं है। आधा मिला तो भी ठीक है, मतलब तू पूरा के लिए लड़ ही नहीं रहा है, तो तेरे को साला आधा भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तेरा लैंग्वेज में और तेरी आवाज में वो बात नजर आ जाएगी उस कस्टमर को। तू सामने बैठा कि फोन पे बैठा, कस्टमर 1 मिनट में समझ जाता है इसको दबाया जा सकता है, इसको भेजा जा सकता है खाली हाथ। तो अगर उसके मन में ऐसा थोड़ी सी भी अगर उसको मोटिवेशन मिल गया कि इसको भेजा जा सकता, कसम भवानी की कसम, गुरु नानक की कसम, जितने अल्लाह का लेने ले लो, साला तेरे को वापिस भेज देगा नंगा खाली हाथ, क्योंकि तू आया ही खाली हाथ जाने के लिए। आज हम खाली कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तुम हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करो, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो सेल्समैन को रोकोगे कैसे, कलेक्शन वालों को टोकोगे कैसे, खुद को रोकोगे कैसे? क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा? It's an eye opener कि how do we pose our company, how do we spread a word in the market कि we don't do anything bigger advance.
So making that story, how to make that story and how important it is to change the mindset of the customers is very important. This is what we have learned, the tactics what we have learned. So it is very helpful. It's going to be really helpful. आपका सेल्स अच्छा है, आपका डिलीवरी अच्छा है, लेकिन आपका बैक ऑफिस खराब है, तो वहाँ पर भी आपको मार मिलेगा। तो वहाँ पर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, कितने बार कम्युनिकेशन जाएगा, 1 तारीख को जाएगा, 7 तारीख को जाएगा, 14 को जाएगा, उसका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स टाइम का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका कलेक्शन का एजिंग, ये 30 दिन तक का कलेक्शन है, ये 60 दिन का कलेक्शन है, ये 90 दिन का है, 90 से 1 दिन ऊपर हो गया तो आपका सीधा डिलीवरी ब्लॉक। फिर वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, डिलीवरी ब्लॉक।